गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 का पाठ 15 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत। तो भारत हमारा देश है और आइए इस पाठ में हमारे देश के बारे में क्या क्या बताया गया है वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है? भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। हिमालय के बारे में बताया गया है कि भारत देश के बारे में कि मुकुट है हिमालय भारत का और धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा। भारत देश में क्या क्या है? गंगा नदी बहती है, यमुना नदी बहती है, जिनसे है पवित्र जग सारा। अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुमसे रत्न जवाहर न्यारे। यहाँ पे सोने चांदी की भी बहुत सारी खाने हैं। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है नामी। हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। हम भारत देश तुम्हारा ही गुण गाएंगे और आपका हम यश भी और कीर्ति भी हम बढ़ाएंगे। इस तरह से इस कविता में बताया गया है। भारत देश में क्या क्या है? भारत तू है हमको प्यारा, हमें भारत देश तू बहुत प्यारा है, तू सबसे न्यारा है। न्यारा मैंने तू सबसे अलग है। और तेरा मुकुट कौन है? हिमालय तेरा मुकुट के समान है। धोता तेरा चरण समुंदर, यहाँ पे गंगा और यमुना की धाराएं बहती है, जिनसे है पवित्र जग सारा। गंगा यमुना नदियाँ बहुत ही पवित्र नदियाँ मानी जाती है। यहाँ पे अन्न होते, फूल फल जल है प्यारे, तुमसे रत्न जवाहर न्यारे। बहुत सारे रत्न जवाहरात भी यहाँ पे नदियों से और जमीन की खुदाई से निकलते हैं। भगवान राम और कृष्ण भी यहीं पर उन्होंने अपना वो जन्म लेकर के, राम और कृष्ण ने भी यहीं पे अपनी लीलाएं करी भगवान ने। तेरे सभी पुत्र है नामी। और यहाँ पर कई सारे ऐसे महान लोग हुए हैं जो कि भारत देश में ही पैदा हुए हैं। हम सदैव तेरा गुण गाएं, भारत देश हम तेरा ही गुण गाएं, सब विधि तेरे सुयश बढ़ाएं। और हम हर कोशिश में आए भारत देश का मान और सम्मान बढ़ाएंगे। इस तरह से भारत देश के बारे में बताया गया है। ये एक अच्छी कविता थी, यहीं पूरी हो गई बच्चों। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं? बताइए बच्चों, क्या जानते हैं? हमारा देश विविधताओं का देश है। हमारा देश भारत देश क्या है? विविधताओं का। यहाँ पर बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती है, बहुत जाति और समाज के लोग रहते हैं और बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं और सभी मिलजुल कर रहते हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारे पर्वत हैं। इस तरह से हमारे देश के बारे में हम बहुत कुछ बता सकते हैं। अपने देश की प्रसिद्ध नदियों और पर्वतों के नाम बताइए। नदियाँ कौन कौन सी है बच्चों? नदियों में कौन कौन सी है? गंगा नदी, यमुना नदी है, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा, सिंधु। इस तरह से बहुत सारी नदियां हैं। और पर्वत में भी अरावली पर्वतमालाएं हैं, हिमालय है, विंध्यगिरी है। इस तरह से बहुत सारे पर्वत भी हैं हमारे भारत में। राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं? बताइए। भगवान राम और कृष्ण के बारे में आप क्या जानते हैं? भगवान राम और कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार है और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया था? गीता जी का ज्ञान दिया था अर्जुन को। भारत हमें क्यों प्यारा है? भारत क्यों प्यारा है? क्योंकि भारत देश हमारा सबसे न्यारा है, सबसे अलग है। यहाँ पे बहुत सारे त्योहार अच्छे अच्छे मनाए जाते हैं, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, पर्वतमालाएं हैं, नदियाँ हैं। इस तरह से हमारा देश बहुत ही खूबसूरत है। हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है? क्योंकि हिमालय उत्तर भारत के उत्तर में एक मुकुट की तरह है, इसलिए उसको मुकुट की तरह लगता है, इसलिए उसको सुंदर मुकुट कहा है। आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे? यश यानी मान सम्मान आप कैसे बढ़ाएंगे बच्चों? आपको जीवन में अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, सच बोलना चाहिए और ईमानदारी से मेहनत करके
और हमारे भारत देश का नाम हमें बढ़ाना चाहिए। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। हमारे देश के समान हमारे गांव और नगर भी न्यारे न्यारे हैं। आप अपने गांव या नगर के विषय में सोच कर लिखिए। जैसे हमारा भारत देश प्यारा है, ऐसे ही हमारे गांव और शहर भी न्यारे और प्यारे हैं। तो आप भी अपने गांव और शहर के बारे में सोच कर लिखिए कि हमारा शहर भी बहुत ही सुंदर है। वहाँ सुंदर नदियाँ बहती है, बहुत लोग रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। हमारे गांव में बहुत ही सुंदर अच्छा सा स्कूल है, जहाँ पे सभी बच्चे, सभी जाति के बच्चे पढ़ते हैं। इस तरह से गांव का हम बता सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है गांव का। कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी कीजिए। भारत तू है हमको प्यारा, भारत तू है हमको प्यारा। तो आइए कविता में इसके बारे में क्या है। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। ये लाइन इस कविता से ही हमको पूरी करनी है। फिर क्या है, धोता तेरे चरण समुंदर, भारत तू है हमको प्यारा, धोता तेरे चरण समुंदर। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा, तुझ में रत्न जवाहर न्यारे, तेरे सभी पुत्र है नामी, हम सदैव तेरे गुण गाएं। गंगा यमुना की है धारा, इसकी अगली लाइन क्या है, गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। तुमको रत्न जवाहर न्यारे, इससे आगे की लाइन क्या है, इसके आगे वाली लाइन हमें देखना है। तुमसे रत्न जवाहर, इससे अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुमसे अन्न फल फूल जल है प्यारे, तुमसे रत्न जवाहर न्यारे। तो अगली वाली लाइन इसमें हमने पूरी करी, तेरे सभी पुत्र है नामी। इसकी अगली लाइन क्या है कि तेरे सभी पुत्र है नामी, राम कृष्ण है अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है नामी, हम सदैव तेरे गुण गाएं, हम सदैव तेरे गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। इसी तरीके से हमको ये सब कविता से ही पूरा करना था। ये पंक्तियाँ कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनाई। जैसे प्यारा से न्यारा, सुंदर से क्या है, सारा जग सुंदर क्या है यहाँ पे, मुकुट हिमालय, धोता तेरे चरण समुंदर, सुंदर के बाद में समंदर है ना। उसके बाद है न्यारे, न्यारे से प्यारे, बढ़ाए से चढ़ाए, धारा से सारा, अंतर्यामी से, अंतर्यामी से मिलता हुआ शब्द क्या है, नामी। ये हमने कविता से ही इसके समानार्थी शब्द को ढूंढा है। देश की माटी देश की धूल, दिए गए समान ध्वनि वाले शब्दों को सहायता से कविता पूरी कीजिए। देश की माटी देश की धूल, फिर अगली उसमें लाइन क्या थी, खिलते रंग बिरंगे फूल, देश की माटी देश की धूल, खिलते रंग बिरंगे फूल। अपने देश का है विशेष मिलकर रख, इसका अपने देश का है विशेष मिलकर रखेंगे हम इसका मान, मान शब्द है ना। जिसके हम गाएं गुणगान, वह मेरा भारत महान। इन शब्दों से इन लाइनों को पूरा करना है। अब यह है वर्ग पहली, कविता में आए शब्दों को घेरा लगाकर लिखिए कि कौन कौन से शब्द इस कविता में आए हैं। जैसे ये भारत यहाँ है, ये सुंदर है ना,
सुंदर के बाद ये है फल, ये है फूल, ये है मुकुट, है ना। और क्या है, ये है धारा, ये है गंगा, यहाँ से भी से गंगा है। और भी आपको कोई शब्द मिलते हो तो आप इनमें भर के पूरा कर सकते हैं। ये वर्ग पहली हमने पूरी करी। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को तो सही अर्थ ढूंढ कर लिखिए। जैसे फल होता है ना बच्चों, तो फल से एक तो फल होता है खाने वाला, एक फल का मतलब परिणाम भी होता है। हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो फल माने अच्छा काम करेंगे तो अच्छा परिणाम हमें मिलेगा। इसी तरह से जग है, तो जग का क्या मतलब होता है, एक तो जग का मतलब होता है संसार, संसार जो दुनिया है उसको भी जग कहते हैं। एक मामा सुबह सुबह कहती है जग, जल्दी जग जा, जल्दी जग जा, मतलब जागना। एक है जल, जल का क्या क्या मतलब हो सकता है, तो पानी हो सकता है जल का मतलब। एक जलना भी हो सकता है, कोई किसी से जलता है वो भी जलना हो सकता है। ऐसे एक शब्द से दो अर्थ निकलते हैं। इन वाक्यों के अर्थ वाली पंक्तियां कविता से ढूंढ कर लिखिए। भारत सब देशों से भिन्न है। इसकी अगली लाइन क्या है, भारत सब देशों से भिन्न है, मतलब भारत सब देशों से भिन्न माने न्यारा है। तो ये सब देशों से न्यारा, तो भारत सब देशों से न्यारा है, भिन्न का मतलब न्यारा है। गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र है, तो गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र है। इस लाइन को हम कविता में से, इसका समानार्थी दूसरा अर्थ क्या यहाँ लिखा हुआ है, गंगा यमुना की तरह जिनसे पवित्र है जग सारा, संसार सारा जग सारा। संसार पवित्र है तो इसमें जग पवित्र है। हम सदैव तेरी प्रशंसा करें, हम सदैव तेरे गुण गाएं, गुण मने प्रशंसा करें। हम देश का नाम ऊंचा करें, तो ऊंचा करेगा यश बढ़ाए, हम देश का यश और मान बढ़ाए, वो लाइन आई है कविता में। उस लाइन से हम इसको अर्थ वाली पंक्ति, इन वाक्यों के अर्थ वाली पंक्ति, हम सदैव तेरी प्रशंसा करें मतलब तेरे गुण गाएं, हम देश का नाम ऊंचा करें माने देश का यश और मान बढ़ाएं। कविता में भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तेरे सभी पुत्र है नामी, भारत के प्रसिद्ध पुत्र और पुत्रियों के नाम लिखिए। भारत में कौन कौन महान पुत्र और कौन कौन पुत्रियां हुई उनके बारे में हमें लिखना है। तो हम लिख सकते हैं कि पुत्रियों में कौन कौन है। पुत्रियों में, पुत्रियों में आप सबसे पहले लिख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में क्या जानते हैं बच्चों, भारत देश के रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम उनसे क्या क्या सीख सकते हैं, हम उनसे देशभक्ति सीख सकते हैं, आत्मविश्वास सीख सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, तो रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पे सवार होकर के अंग्रेजों से लड़ा था और उनसे संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस तरीके से हम उनसे देशभक्ति, आत्मविश्वास और अन्याय के खिलाफ खड़े रहने की सीख हम रानी लक्ष्मीबाई से ले सकते हैं। और दूसरा नाम होता है, दूसरा कौन सा है, सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स भी भारत की एक महान अंतरिक्ष यात्री है बच्चों, और वो कई लंबे समय तक रह करके वैज्ञानिक काम किए हैं। इस तरह से हम रानी लक्ष्मीबाई, सॉरी बच्चों, सुनीता विलियम्स के बारे में भी बता सकते हैं।
दूसरा नाम है मैरी कॉम। मैरी कॉम के बारे में आप क्या जानते हैं बच्चों? मैरी कॉम एक बॉक्सर है, महान बॉक्सर है, जो कि कई बार विश्व चैंपियन रह चुकी है और उनका जन्म मणिपुर राज्य में हुआ है और उनसे हम मेहनत और अनुशासन सीख सकते हैं। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम कल्पना चावला का हो सकता है कि कल्पना चावला भी एक महान और पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रही है और वो भी हरियाणा के करनाल शहर में उनका जन्म हुआ है। उनसे हम मेहनत और बड़े बड़े सपने देखना हम सीख सकते हैं और मेहनत और लगन से उन सपनों को हम अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, मैरी कॉम और सुनीता विलियम्स के बारे में हमने बात करी। अब हम कुछ महान पुत्र जो इसमें बोला गया है महान व्यक्तियों के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते होंगे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ बच्चों? 2 अक्टूबर को हुआ। उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ हमें आज़ादी दिलाने में उनका भी बहुत सहयोग रहा। वो शांतिपूर्ण उन्होंने आंदोलन किया। हम महात्मा गांधी से भी बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। उसमें है अहिंसा का पालन करना, सच बोलना और अन्याय के खिलाफ खड़े रहना। इस तरह से हम सीख सकते हैं। दूसरा नाम आता है बच्चों कलाम का, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। वो एक महान वैज्ञानिक थे और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उनसे हम मेहनत, अनुशासन, ठीक है, बड़े सपने देखना और बड़े सपने देख करके उनको अपनी मेहनत और लगन से पूरा करना, इस तरीके से हम सीख सकते हैं। फिर और कौन है? हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी आप बच्चे जानते होंगे। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनको नेताजी भी प्रेम से नेताजी भी बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन बनाया था जो कि अंग्रेजों के खिलाफ था और उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने भी हमारे देश के लिए अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में हमें बहुत उनका हमारे लिए सहयोग रहा। उसके बाद में चौथा नाम आता है भगत सिंह जी का। भगत सिंह कौन थे? महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वो भी अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने के लिए साहस और निडरता से उन्होंने संघर्ष किया और हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उनसे भी हम देशभक्ति, देश से प्रेम करने की प्रेरणा हम ले सकते हैं। इस तरह से भारत में महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत सारे महान व्यक्ति हुए हैं जिनके बारे में हमने अभी थोड़ी जानकारी ली है। कविता में रत्न शब्द आया है। रत्न यानी कि मूल्यवान पत्थरों के छोटे से टुकड़े। आइए कुछ रत्नों के नाम जानते हैं। रत्न में कौन कौन से होते हैं? हीरा होता है, मोती होता है, नीलम, पन्ना, मूंगा, मणि, माणिक आदि। रंग बिरंगे कागज और कैंची की सहायता से अपने लिए एक मुकुट बनाइए। इस तरह से काटना है उसको और फिर एक मुकुट बनाना है सुंदर सा आपको। फिर भारत एक का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बना करके उसमें आपको रंग भरना है। यहाँ पे तिरंगा बनाना और उसमें रंग भरना है। उत्तर में रखवाली करता, खड़ा रहता है सदा ही मौन, बोलो भैया बोलो बहने, भारत का वह रक्षक कौन? कौन खड़ा रहता है? जो कौन भारत की रक्षा करता है बच्चों? सैनिक। इस वर्ग पहली का आंसर होगा सैनिक। 2 आंखों के ऊपर आंखें, आंखों में से आंखें जाके। 2 आंखें तो हमारी है, उसके ऊपर 2 आंखें और आंखों में से आंखें जाके मतलब चश्मा। तो इस तरह से हम ये वर्ग पहली का भी हमने उत्तर ढूंढा है। तो बच्चों इस तरह से हमारी कविता पूरी होती है और मैं आशा करती हूँ कि आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। ये कविता आपको अच्छी लगी होगी तो थैंक यू बच्चों। हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में।